हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हम काफ़ी टाइप्स की रिसर्च आज पढ़ने वाले हैं। उनका मीनिंग जानेंगे कि कितने प्रकार की हमारी रिसर्च होती हैं। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अभी से कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोस लाते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें गिवन है यहाँ पे मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी कि हमारे टाइप्स जो भी रिसर्च के होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, रिसर्च हमारी काफ़ी टाइप्स की होती है और उसका क्लासिफिकेशन कुछ 4 प्रकार से यहाँ पे किया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे कितने प्रकार की रिसर्च होती है, आउटकम या क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कितने प्रकार की रिसर्च होती है, लॉजिक के बेसिस पे कितने प्रकार की रिसर्च होती है, और साथ में प्रोसेस के बेस पे कितने प्रकार की रिसर्च होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे बोला गया है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब कि कुछ एक्सप्लोर करना, कुछ खोजना। इसके बारे में अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जो भी आपने एक्सप्लोर किया उसको डिस्क्राइब करना, है ना। कोरिलेशनल क्या होता है, कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप, है ना। और एक्सपेरिमेंटल में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सप्लानेटरी में हम एक्सप्लेन करते हैं कि कोई चीज़ हुई तो क्यों हुई, क्या इसका कारण है। आई मीन कॉज एंड इफेक्ट भी हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लानेटरी रिसर्च पे। उसके बाद आउटकम और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमको गिवन है बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। देन लॉजिक के बेसिस पे इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च, प्रोसेसेस के बेस पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो नंबर 1 हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बेसिस वाली, ये जो पांचों हमें गिवन है इसकी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च सबसे पहले, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ आपको एक्सप्लोर करना है ना। और बोला गया है कि इट इज़ कंडक्टेड एज द फर्स्ट स्टेप इन डिटरमाइनिंग एप्रोप्रिएट एक्शन, कि ये एक तरीके का फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम कोई भी एप्रोप्रिएट एक्शन को डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कोई भी सही जो एक्शन रहेगा वो क्या होना चाहिए। ये पहला स्टेप है। ये जो रिसर्च है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये कंडक्ट होती है एक प्रॉब्लम के लिए जो कि अभी तक स्टडी नहीं की है किसी ने भी, है ना। ऐसी प्रॉब्लम जो किसी ने पहले कभी स्टडी नहीं करी है, और मोर क्लियरली, और इट इज़ रियल स्कोप इज़ अनक्लियर। इसका जो रियलिटी है वो अभी अनक्लियर है, यानी कि किसी को पता नहीं है। हाइपोथेसिस हम इसमें डेवलप करते हैं रैदर देन टेस्टिंग, मतलब हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग नहीं करते यहाँ पे, हम हाइपोथेसिस यहाँ पे डेवलप करते हैं एक्सप्लोरेटरी में। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हेल्प करती है क्या डिटरमाइन करने में, एक बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन डिटरमाइन करने में कि क्या आपका बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन रहेगा, डेटा कलेक्शन मेथड क्या रहेगा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का जो पर्पस होता है वो पर्पस होता है टर्म्स डिफाइन करना, जो भी इंफॉर्मेशन है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उसको गेन करना, प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करना, डेवलप करना हाइपोथेसिस, और साथ में प्रॉब्लम्स को डेवलप करना जिनका हमको आंसर देना है ना। सबसे पहले हम ये देखेंगे ना प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, उसको डेवलप करना, और तभी तो हम उसका आंसर दे पाएंगे। उसके बाद प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करना प्रिसाइजली मतलब पॉइंट टू पॉइंट, है ना। फिर यहाँ पे प्रायोरिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है, रिसर्च की क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, कौन सी चीज़ को हम प्रायोरिटी देंगे। इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़ को हम एलिमिनेट करेंगे, मतलब ऐसे आइडियाज़ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो उसको हम हटा देंगे। कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, तो बोला गया है कंसीडर अ सिनेरियो, एक सिनेरियो को हम समझेंगे कि वेयर अ जूस बार ओनर फील्स, एक जूस बार ओनर है ना, और वो फील करता है कि
इंक्रीजिंग दी वेराइटी ऑफ जूसेस, कि अब ना मुझे अपने जो भी मैं जूस बेच रहा हूँ उसकी वैरायटी को बढ़ा देना चाहिए, मतलब मुझे और ज़्यादा फ्लेवर्स को ऐड कर देना चाहिए। अगर मैं और ज़्यादा फ्लेवर्स ऐड कर दूंगा तो हो सकता है कस्टमर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। तो हाउ एवर ही इज़ नॉट श्योर एंड नीड्स मोर इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं है। उसने सोचा कि मैं वैरायटी बढ़ा दूंगा, लेकिन वो फिर भी श्योर नहीं है कि कस्टमर इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे, तो उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो ओनर क्या करेगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेगा फाइंड आउट करने में कि जो है अगर उसको अपने जूस का बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या बेटर आइडिया है, क्या उसको वैरायटी बढ़ानी चाहिए या उसको थोड़ी क्वालिटी अच्छी करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। तो वो एक्सप्लोरेटरी में आएगा, मतलब वो जूस बार ओनर क्या करेगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेगा। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आई कि जूस बार ओनर को पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो इसीलिए वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेगा, जिसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम कब करते हैं, जब हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं पता और एग्जैक्ट प्रॉब्लम है कहाँ, क्यों मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा, ग्रो क्यों नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। और फिर जब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं तो हमें बेटर आइडियाज़ मिलते हैं कि हम ये करके अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो कैन बी डन बाय लिटरेचर सर्च, एक्सपीरियंस सर्वे, एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड केसेस। इन 3 प्रकार से आप जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस सर्वे के बारे में कुछ डिटेल गिवन है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टेक्निक in which individuals who are knowledgeable about particular research problem are surveyed। मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में जिनको नॉलेज है उन लोगों का हम सर्वे करेंगे। और व्हेन वी इंटरव्यू पर्सन्स इन एन एक्सपीरियंस सर्वे, जब हम उनका इंटरव्यू लेंगे तो हम उनसे उनके आइडियाज़ हमें मांगने चाहिए, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर उनकी राय लेनी चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ बीइंग डन, क्या हो रहा है, मतलब क्या हुआ है, एंड व्हाट हैज़ बीन ट्राइड इन द पास्ट विदाउट सक्सेस, और पास्ट में क्या हुआ है जिससे सक्सेस नहीं मिली है, हाउ हैव थिंग्स चेंज, कितनी चीज़ें चेंज हो गई हैं, प्रॉब्लम एरिया क्या है, बैरियर्स क्या हैं, और हु इज़ इन्वॉल्व इन डिसीजन एंड व्हाट रोल डज पर्सन प्ले। तो ये सब आएगा। और इसमें हमारे फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ होते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, एथनोग्राफीज़ होती हैं। उसके बाद हमारी सेकेंड टाइप की जो रिसर्च होती है वो होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब एक तरीके का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, खुद से हम एक्सप्लेन करते हैं। एंड रिसर्च ये एक ऐसी रिसर्च है जो डिस्क्राइब करती है किसी एक सिचुएशन को, कोई इवेंट को या कोई इंस्टीट्यूशन को। तो ये जो रिसर्च है वो डिस्क्राइब करती है सिचुएशन का नेचर कैसा है एज इट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ स्टडी। तो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं बिना एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करे, यानी कि बिना चेंजेस करे हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो आंसर देता है किन क्वेश्चंस का, कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, कौन, क्या, कैसे, कहाँ एंड है ना कब। तो इन सब का जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो आंसर देती है कोई भी प्रॉब्लम का। एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की डेफिनेशन हमको यहाँ पे गिवन है कि ये एक रिसर्च मेथड है जो कि डिस्क्राइब करता है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को। और ये जो हमारी मेथडोलॉजी है फोकस किस पे करती है, क्या पर, यानी कि व्हाट पर, ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट देन दी वाई। मतलब ये वाई पे ध्यान नहीं देती कि कोई चीज़ क्यों हुई, ये इस पे नहीं ध्यान देती, ये चीज़ देखती है कि क्या है, ओनली व्हाट पे फोकस करती है, वाई पे नहीं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड जो है प्राइमरली फोकस किस पे करता है, जो भी डेमोग्राफिक सेगमेंट्स हैं हमारे उसके नेचर पर, यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, विदाउट फोकसिंग ऑन वाई पे फोकस नहीं करता, ठीक है। और अदर वर्ड्स में बात करें तो ये डिस्क्राइब करता है रिसर्च के सब्जेक्ट को विदाउट कवरिंग वाई इट हैपन्स, कि ये ऐसा हुआ क्यों, ये डिस्क्राइब नहीं करता, सिर्फ व्हाट का जवाब देता है ये कि क्या है। एग्जाम्पल हमें गिवन है, an apparel brand that want to understand the fashion purchasing trend among New York buyers। तो एक apparel brand है जो ये समझना चाहता है कि फैशन परचेजिंग ट्रेंड्स क्या हैं न्यूयॉर्क के बायर्स के बीच में।
एंड तो वो क्या करेगा, एक डेमोग्राफिक सर्वे करेगा उस पर्टिकुलर रीजन का, क्षेत्र का, एरिया का, एंड पॉपुलेशन डेटा वो गैदर करेगा, फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो कंडक्ट करेगा, और स्टडी विल देन अनकवर डिटेल ऑन व्हाट इज़ द परचेजिंग पैटर्न ऑफ न्यूयॉर्क बायर। तो इससे जो है हमें पता लगेगा कि परचेजिंग पैटर्न क्या है न्यूयॉर्क बायर्स का। लेकिन ये जो है वाई को कंसीडर नहीं करता कि ऐसा क्यों है, वो क्यों इस पर्टिकुलर फैक्शन को चूज़ कर रहे हैं, इसका जवाब इसके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के पास नहीं होता। इसके पास इतना होगा कि क्या है ना। और बिकॉज ऑफ फॉर द अपैरल ब्रांड ट्राइंग टू ब्रेक इन टू दिस मार्केट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ देयर मार्केट इज द स्टडीज ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च थी। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि द टर्म डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देन रेफर्स टू रिसर्च क्वेश्चंस, डिज़ाइंस ऑफ द स्टडी, डेटा एनालिसिस। तो वी कॉल इट एन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड। हम इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके का ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड बोलते हैं, मतलब वो ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि नन ऑफ द रिसर्च स्टडी वेरिएबल आर इन्फ्लुएंस्ड इन एनी कैपेसिटी। अब इसकी कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, वो देख लेते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कि ये जो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च बोला गया है। याद रखेंगे हम कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है जो हम करते हैं क्वांटिफिएबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो भी हमारा पॉपुलेशन सैंपल का होता है वो। और ये एक पॉपुलर मार्केट रिसर्च टूल है जो अलाउ करता है हमें कि हम कलेक्ट कर सकें, हम डिस्क्राइब कर सकें डेमोग्राफिक सेगमेंट्स के नेचर को, यानी कि जो भी हमारा पर्टिकुलर टारगेट प्रॉब्लम है उसके नेचर को। अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नन ऑफ द वेरिएबल इज़ इन्फ्लुएंस्ड इन एनी वे। कोई भी वेरिएबल जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता, और ये यूज़ करता है ऑब्जर्वेशनल मेथड जिससे हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। और जो नेचर होता है वेरिएबल्स का या बिहेवियर का वो रिसर्चर्स के हैंड में नहीं होता। बेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, एक तरीके का बेस है आगे रिसर्च करने के लिए। तो रिसर्चर्स फर्दर रिसर्च द डेटा कलेक्टेड, मतलब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब हम आगे उस डेटा के बेस पे और रिसर्च करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का बेसिस हो गया। अगले टाइप की आती है हमारी कोरिलेशनल। कोरिलेशनल का हम जानते हैं मतलब जब हम दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। तो as the name indicate, the purpose of correlational study is to explore whether there is any relationship of interdependence between two variable, कि दो कोई भी वेरिएबल हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, कितने वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च जो है वो क्या है, इज टू डिस्कवर रिलेशनशिप डिस्कवर करना। ये अनेबल करते हैं हमें कि हम मेजर कर सकें द एक्सटेंट टू विच वेरिएशंस इन वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद वेरिएशन इन अदर्स, कि कहाँ तक, किस लिमिट तक एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, संबंधित है, रिलेटेड है। तो इसमें जो कोरिलेशनल जो हमारी स्टडीज़ होती है, ये रिसर्च होती है, ये रेंज होती है इसकी -1 से +1 के बीच में। कोरिलेशनल स्टडी जो है वो जनरली इंटेंडेड टू आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, 3 प्रकार के आंसर देती है ये हमें। पहला कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, अगर है तो और 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उस रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड क्या है उसका कोएफिशिएंट। और फिर कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेल्प करता है टेस्ट द रिसर्चर हाइपोथेसिस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। तो वही सब है। देन आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो कंडक्टेड विद ए साइंटिफिक अप्रोच विद 2 सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं इसमें हमारे। पहला जो होता है वो कांस्टेंट होता है और जिसको आप यूज़ करते हो मेजर्स करने में, जो भी सेकंड सेट के डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको। और ये भी हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात करें तो कॉजल रिसर्च, कॉजल मतलब कि हाउ एंड वाई का आंसर हमें कहाँ मिलता है, एक्सप्लेनेटरी में मिलता है, यानी कि कोई चीज़ कैसे है और वो क्यों है, क्यों का आंसर हमें एक्सप्लेनेटरी देता है। कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च वॉज कैरिड आउट टू इन्वेस्टिगेट इन अ टाइमली मैनर।
और दैट हैड नॉट बीन स्टडीड बिफोर, पहले ये स्टडी नहीं की गई है और वेल एक्सप्लेन नहीं की गई है, और इसका जो इंटेंशन है वो डिटेल्स प्रोवाइड कराना होता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी ही क्यों ना हो। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च अटेम्प्ट करता है हाउ एंड वाई का आंसर देने में, जो भी दो एस्पेक्ट्स है सिचुएशन के उसका। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है वो कनेक्ट करता है अलग अलग आइडियाज़ को ताकि समझ में आ सके, अलग अलग रीजंस, कॉज एंड इफेक्ट समझ में आ सके। रिसर्चर्स गेट अ जनरल आइडिया, रिसर्चर्स को एक जनरल आइडिया मिल जाता है, फिर वो रिसर्च को यूज़ करते हैं एज अ टूल, यानी कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को वो यूज़ करते हैं एक टूल की तरह जो उनको गाइड करती है ताकि जो है वो फ्यूचर में कोई भी इशू को एड्रेस कर सके। इसका जो मेन गोल होता है वो फाइंड आउट करना है कि क्यों एंड मतलब वाई एंड व्हाट फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, मतलब हम ये स्टडी क्यों और किस लिए कर रहे हैं, है ना। एंड मोस्टली द रिसर्च स्टार्ट फ्रॉम एक्सप्लोरेटरी, हम जानते हैं ज़्यादातर जो रिसर्चेज होती हैं वो एक्सप्लोरेटरी से स्टार्ट होती हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव आता है, फिर एक्सप्लेनेटरी आता है। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है वो हमें आंसर देता है किसका, कि कोई चीज़ क्यों है, वाई। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं हमारे एक्सप्लेनेटरी के, डेप्थ इंटरव्यू लेना, केस एनालिसिस रिसर्च करना, फोकस ग्रुप रिसर्च, लिटरेचर रिसर्च, तो ये सारे हमारे एक्सप्लेनेटरी के हैं। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि कौन से रिसर्च मेथड से जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन कर सकते हैं और इसका जो सीधा सीधा इफेक्ट्स पड़ेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल के पर पड़ेगा, एंड विद रेफरेंस टू ए हाइपोथेसिस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो इसका आंसर है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी के एग्जाम्पल गिवन है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो हमें बता सकती है 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन द एग्ज़ाम, मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो हमें ये बता देगी कि जी आपकी क्लास के 20% स्टूडेंट फेल हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है वो कारण बताएगी कि ये 20% बच्चे फेल हुए तो क्यों हुए। तो आई होप डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी के बीच में बिल्कुल क्लियर है मीनिंग। फिर आती है हमारी बेसिक रिसर्च, जिसको हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं और हम इसको फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। तो 3 नाम हो गए इस रिसर्च के, प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च एक टाइप ऑफ रिसर्च अप्रोच होती है जिसका एम होता है कि हमको जो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है एक सब्जेक्ट की या कोई भी विषय या कोई प्रॉब्लम की। और दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, मतलब ये जो टाइप की हमारी रिसर्च होती है ये नॉलेज की एडवांसमेंट पे ज़्यादा फोकस करती है बजाय कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो बेसिक रिसर्च को हम प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। बेसिक रिसर्च क्रिएट करती है नए नए आइडियाज़, न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू थ्योरीज, जो कि दैट आर नॉट इमीडिएटली अप्लाइड इन प्रैक्टिकल लाइफ। मतलब ये जो बेसिक रिसर्च है ये ऐसे आइडियाज़, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसी थ्योरीज क्रिएट करती हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में इमीडिएटली हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बाद में ये जो बेसिक रिसर्च जो है हेल्प करती है अप्लाइड रिसर्च में, वेयर साइंटिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं इस बेसिक रिसर्च को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज करने के लिए, यानी कि इसको यूज़ करने के लिए। तो टिपिकली बात करें बेसिक रिसर्च जो है वो एक्सप्लेनेटरी भी हो सकती है और एक्सप्लोरेटरी भी हो सकती है। तो ऑल्दो इन मैनी केसेस, ज़्यादातर केसेस में ये एक्सप्लेनेटरी ही होती है बेसिक रिसर्च, क्योंकि इसका जो प्राइमरी एम है वो है इंफॉर्मेशन गैदर करना ताकि किसी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव हो पाए एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल हो पाए किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने में। और इसके हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं बेसिक रिसर्च के। तो बेसिक रिसर्च कैन बी कैरिड आउट इन डिफरेंट फील्ड्स, बेसिक रिसर्च को हम काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स में कर सकते हैं यूज़, एंड विद इसका जो प्राइमरी एम है वो है नॉलेज बढ़ाना, नॉलेज को डेवलप करना। एंड एग्जांपल्स हैं इसके देखे जा सकते हैं मेडिसिन में, एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हम बेसिक रिसर्च करते हैं जिसको हम फंडामेंटल भी बोलते हैं।
तो हाउ डज द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वर्क ऑन चिल्ड्रन, कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस होते हैं वो कैसे चिल्ड्रंस पर वर्क करते हैं। ह्यूमन रिटेंटिव मेमोरी कितनी कैसे काम करती है, जो मतलब हम चीज़ों को याद रख पाते हैं वो कैसे रख पाते हैं। हाउ डू टीचिंग मैथड्स अफेक्ट द स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन इन क्लास, अब टीचिंग मैथड्स कैसे अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट के कंसंट्रेशन को क्लास में। क्या स्ट्रेस लेवल जो है वो इंडिविजुअल को ज़्यादा अग्रेसिव बना देता है। एंड टू व्हाट एक्सटेंट डज कैफीन कंजप्शन अफेक्ट क्लासरूम कंसंट्रेशन, कि अगर आप कैफीन का कंज्यूम करोगे, जो हमारे जनरली कॉफ़ी या फिर टी में पाया जाता है कैफीन, अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो उसमें कैसे वो क्लासरूम कंसंट्रेशन को अफेक्ट करेगा और किस हद तक, है ना, किस लिमिट तक। तो ये सारे बेसिक रिसर्च के, और साथ में यहाँ पे कोरोना वायरस के सिस्टम्स के इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी बोला गया है। तो ये सारे बेसिक रिसर्च के एग्जाम्पल हैं। अब बेसिक रिसर्च आप कैसे करोगे, इंटरव्यू ले सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और क्वेश्चन ले सकते हो, ये सारे इसके मेथड हैं। अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो ये एक ऐसी रिसर्च होती है जो यूज़फुल होती है हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो अप्लाइड रिसर्च कंडक्ट होती है प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो जनरलाइज्ड एप्लीकेशन वी कैन अप्लाई दी फाइंडिंग्स, हम जो भी हमने खोजा हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो रिसर्च में हमने खोजा उसको हम अप्लाई कर सकते हैं सिचुएशंस में। जैसे कि हाउ टू इम्प्रूव कंप्यूटर स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड कैसे इम्प्रूव होगी, अगर हमने कोई चीज़ निकाली कि हाँ भाई ऐसे होगी तो हम उसको अप्लाई कर देंगे। हाउ टू मेक दी सर्च मैकेनिज्म मोर एफिशिएंट, सर्च मैकेनिज्म को और ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है। मेक द रोबोट मोर इंटेलिजेंट, रोबोट को हम कैसे और ज़्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल और भी गिवन है, कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग डिसीज़ इन चाइना इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020 में ये फैला था चाइना में, और रिसर्च कंडक्ट हुई थी फॉर द पेशेंट ऑफ कोरोना वायरस इन वुहान में, चाइना में, एंड डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर चाइना आर ट्राइंग टू प्रिपेयर अ वैक्सीन। तो उन्होंने ट्राई करा वैक्सीन प्रिपेयर करने का, ताकि जो है ह्यूमन बींग्स का बेनिफिट हो, ट्रीटमेंट हो उनका। एक्शन रिसर्च की बात करें तो ये भी प्रैक्टिशनल लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे फोकस करता है। ये अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है, ये इमीडिएट एक्शन लेता है। ये कर्ट लुविन ने कॉइंड की थी ये रिसर्च। एंड प्रोसेस, एक्शन रिसर्च का प्रोसेस होता है प्लान, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व एंड देन रिफ्लेक्ट, यानी कि PAOR, यानी कि प्लान करना, फिर एक्ट करना, देन ऑब्जर्व करना, देन रिफ्लेक्ट करना। तो डज नॉट हैव एनी जनरलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब इसकी कोई जनरलाइज एप्लीकेशन नहीं होती। एंड वी कैन नॉट अप्लाई द आउटकम ऑफ दिस इन डिफरेंट सिमिलर सिचुएशन। कोई भी चीज़, कोई भी रिसर्च जनरलाइज तब होती है जब वो हर जगह लागू हो जाए उसी सेम सिचुएशंस में या जो भी है। लेकिन अगर कोई चीज़ जनरलाइज नहीं है, इट मीन्स कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर ही सॉल्व की जा सकती है, मतलब आप इसको डिफरेंट सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये जनरलाइज नहीं है। और यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि पार्टिसिपेशन इन विच टाइप ऑफ रिसर्च हैज़ द ग्रेट पोटेंशियल फॉर इंश्योरिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोफेशनल एज वेल एज वर्क सिचुएशन। तो इसका आंसर है एक्शन रिसर्च। कि कौन से टाइप की रिसर्च में जो पार्टिसिपेशन है उसका एक बड़ा पोटेंशियल होता है, जिससे इंश्योर हो जाता है कि प्रोफेशनल और जो वर्क सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये है एक्शन रिसर्च, इसका मतलब आंसर। और वही जो अभी हमने पढ़ा एक्शन रिसर्च का जो था हमारा, ये देखिए प्रोसेस हमें गिवन है PAOR, यानी कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। एंड देन हमारी आती है इंडक्टिव रिसर्च। तो इंडक्टिव रिसर्च कौन सी होती है, जो पर्टिकुलर टू जनरल जाती है, यानी कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ से जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जनरल की तरफ जा रहे हैं। तो बोला गया है इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक और ऑब्जर्वेशन टू ब्रॉड जनरलाइजेशन। हम पहले एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करेंगे, देन उसका ब्रॉडली जनरलाइजेशन करेंगे। इसको बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं, और मतलब नीचे से ऊपर जाना। एंड व्हेन देयर इज़ अ लिटिल टू नो एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन अ टॉपिक इट इज़ कॉमन टू परफॉर्म इंडक्टिव। कि जब देयर इज़ अ लिटिल टू नो एग्जिस्टिंग लिटरेचर, मतलब कोई एग्जिस्टिंग लिटरेचर है ही नहीं उस टॉपिक के बारे में, या बहुत ही कम जानकारी है, तो आपको इंडक्टिव रिसर्च करनी होगी। और इंडक्टिव अप्रोच जो है कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस होते हैं इसके। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करोगे, फिर आप पैटर्न्स को ऑब्जर्व करोगे, फिर आप एक थ्योरी को डेवलप करोगे। तो ऑब्जर्वेशन में जैसे यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, अ लो कोस्ट एयरलाइन फ्लाइट इज़ डीलेड, मतलब लो कोस्ट एयरलाइन फ्लाइट थी वो डीले हो गई है। तो
डॉग्स ए एंड बी हैव फ्लीज, मतलब अलग अलग एग्जाम्पल हमें यहाँ पे गिवन है और सबके ऑब्जर्व पैटर्न्स ऑब्जर्व करने हैं। तो हम सबसे पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले कि लो कोस्ट एयरलाइन, ऑब्जर्वेशन में देखेंगे लो कोस्ट एयरलाइन फ्लाइट इज़ डिलेड, जो लो कोस्ट एयरलाइन फ्लाइट है वो डिले हो गई। फिर हम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे कि अनदर 20 फ्लाइट्स फ्रॉम लो कोस्ट एयरलाइन आर डिलेड, कि और भी जो ऐसी 20 फ्लाइट्स थी वो भी डिले हो गई। तो अब थ्योरी क्या बनी कि लो कोस्ट एयरलाइन हमेशा ही डिले हो जाती है ना। एक लो कोस्ट एयरलाइन फ्लाइट डिले हुई, फिर हमने पाया पैटर्न देखा कि 20 लो कोस्ट एयरलाइन डिले हुई, फिर हमने एक थ्योरी डेवलप कर ली कि हमेशा लो कोस्ट एयरलाइंस जो है वो डिले होती हैं। तो ये क्या है, हम एक पर्टिकुलर से जनरलाइजेशन की तरफ गए, यानी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी और यहाँ पे हमने उसको जनरलाइज कर दिया कि जो लो कोस्ट एयरलाइन है वो हमेशा ही डिले होती है। तो हम कहाँ गए, पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ गए। ऐसे डिडक्टिव में जस्ट उल्टा होगा, यहाँ जनरल से पर्टिकुलर की तरफ आएंगे। तो व्हेन कंडक्टिंग डिडक्टिव रिसर्च यू ऑलवेज स्टार्ट विद अ थ्योरी। तो अब जब डिडक्टिव की बात कर रहे हैं तो हम थ्योरी से हमेशा स्टार्ट करेंगे। इंडक्टिव में हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे हम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। तो रीजनिंग डिडक्टिवली मीन्स टेस्टिंग दिस थ्योरी, इफ देयर इज नो थ्योरी येट यू कैन नॉट कंडक्ट डिडक्टिव रिसर्च। अगर कोई उस प्रॉब्लम के बारे में थ्योरी है ही नहीं तो आप डिडक्टिव रिसर्च नहीं कर सकते, फिर आप कौन सी करोगे, इंडक्टिव करोगे। तो इसके भी 4 स्टेजेस हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि अब हमारी जो ऊपर थ्योरी डेवलप हुई थी वो ये वाली हुई थी कि लो कोस्ट एयरलाइन ऑलवेज हैव डिलेज। हमने यही थ्योरी बनाई थी ना कि जो लो कोस्ट एयरलाइंस होती है वो हमेशा ही डिले हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, क्या बोला गया है कि इफ पैसेंजर फ्लाई विद अ लो कोस्ट एयरलाइन दे विल ऑलवेज एक्सपीरियंस डिले, कि अगर पैसेंजर जो है वो लो कोस्ट एयरलाइन से फ्लाई करेंगे तो वो उनको हमेशा ही देरी एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, डिले एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। उसके बाद कलेक्ट डेटा टू टेस्ट हाइपोथेसिस। अब जो ये हमने हाइपोथेसिस बनाया, ये यहाँ पे जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था इसको हम टेस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, फ्लाइट के डेटा को कलेक्ट करेंगे, जो भी लो कोस्ट एयरलाइंस है उनके डेटा को हम कलेक्ट करेंगे और फिर एनालाइज करेंगे अपने रिजल्ट को। तो ये पाया गया, जब हमने डेटा कलेक्ट किया हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद, तो हमने ये पाया कि 100 में से 5 लो कोस्ट एयरलाइंस जो है वो डिले नहीं होती। मतलब पहले हम बोल रहे थे कि लो कोस्ट एयरलाइन हमेशा ही डिले होती है, लेकिन हमने जब डेटा कलेक्ट किया, हमने जब एक हाइपोथेसिस बनाया कि होती है, लेकिन जब हमने डेटा कलेक्ट किया तो हमें पता लगा कि 100 में से 5 डिले नहीं होती, 95 ज़रूर होती हैं। तो इससे हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हाइपोथेसिस में हमने ये बोला था ना कि लो कोस्ट एयरलाइन हमेशा ही डिले होती हैं, या पैसेंजर जो लो कोस्ट एयरलाइन से जाएंगे उनको हमेशा ही डिले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने डाटा कलेक्ट किया तो हमें क्या पाया कि 100 में से 5 जो है वो डिले नहीं होती, ओनली 95 होती है। तो इससे हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो हमेशा ही ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ से फिर हम थ्योरी से यानी कि जनरल से पर्टिकुलर की तरफ आए। इसके बाद हमारी लास्ट आती है इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च एक फॉर्म है डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी की, जिसमें हम एक तरीके से इवैल्यूएट करते हैं और टू अराइव एट एन असेसमेंट और अप्रेजल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम, प्रैक्टिस, एक्टिविटी। तो इसका जो पर्पस होता है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना होता है और जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग में यूज़ होती है, ये जो भी निकल करके आता है कंक्लूज़न इस रिसर्च का। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। उसके बाद हम डिटेल में ये सारी रिसर्च के लिमिटेशन, एडवांटेजेस, स्टेप्स के साथ आएंगे। आज के लिए पार्ट 1 में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई है टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। सेकंड पार्ट में हम पूरा कवर कर लेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।